अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम इस लेक्चर में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। मैं इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूं। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम्स की कलेक्शन होती है दैट आर यूज्ड, जो इस्तेमाल होता है टू क्रिएट करने के लिए, एंड मेंटेन, और मेंटेन करने के लिए अ डेटाबेस, एक डेटाबेस को, इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। इट इज़ अ टूल, ये एक टूल होता है विच इज़ यूज्ड, जो इस्तेमाल होता है टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है उसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। इट प्रोवाइड्स, ये मुहैया करता है, सम फैसिलिटीज़, कुछ फैसिलिटीज़ लाइक इंसर्शन डेटा इनटू डेटाबेस। जब हम डेटा को इंसर्ट करना चाह रहे हूँ डेटाबेस में, फिर हम जो टूल इस्तेमाल करते हैं उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। इसी तरह डिलीशन डेटा फ्रॉम डेटाबेस, डेटा का डिलीट करना फ्रॉम डेटाबेस, डेटाबेस से, वो भी हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टूल को इस्तेमाल करते हुए करते हैं। इसी तरह अपडेशन डेटा इनटू डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर हम अगर कोई अपडेशन करना चाह रहे हो फिर भी हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए करते हैं। इसी तरह रिट्राइविंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस, डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव भी हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टूल को इस्तेमाल करते हुए करते हैं। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको मोर विद द डायग्राम ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक हमारे पास इधर सम फेज होते हैं। पहला जो फेज होता है इसको हम यूज़र का नाम देते हैं। जो सेकंड हमारे पास फेज होता है इसको हम यूज़र इंटरफेस का नाम देते हैं। जो थर्ड हमारे पास फेज होता है इसको हम एप्लीकेशन प्रोग्राम का नाम देते हैं। जो फोर्थ हमारे पास फेज होता है ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, ये मोर इम्पोर्टेंट फेज है। इसके बाद हमारी डेटाबेस होती है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम डेटाबेस से डाटा को फेच किस तरह करते हैं। जो हम होते हैं वो यूज़र होते हैं, हम इंटरेक्ट करते हैं विद यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस के ऊपर जो होती हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स पड़े हुए होते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के ज़रिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टूल होता है ये इंटरेक्ट करता है डेटाबेस के साथ, और डेटाबेस से डाटा को फेच करता है और अपवर्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम में आता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम से हमारे जो इंटरफेस होता है यूज़र का वहाँ आता है। फिर हम जो यूज़र होते हैं इसको व्यू कर पाते हैं। इधर जो टू डायरेक्शनल एरो लगे हुए हैं, टू डायरेक्शन एरो हैं, ये यही चीज़ को जाहिर करते हैं कि हम अपवर्ड भी जा सकते हैं और डाउनवर्ड भी आ सकते हैं। मीन्स दैट यूज़र इंटरेक्ट जब करता है यूज़र इंटरफेस के साथ, मीन्स दैट हम डाउनवर्ड आ रहे हैं। ठीक है, अब यूज़र इंटरफेस के साथ हम एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एप्लीकेशन से हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फिर इसी तरह जब हमारा डेटा अपडेट, डिलीशंस या रिट्राइव हो जाएगा तो फिर हम इसी तरह अपवर्ड मूव करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट के साथ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से हम एप्लीकेशन प्रोग्राम में आते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम से यूज़र इंटरफेस से वहाँ हम फिर इसको व्यू कर पाते हैं। ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो हमें प्रोवाइड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।